ये मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बहुत छोटे हो, प्रैक्टिकली सोचो। मतलब जो आवाज पहले बाहर से आया करती थी, वो आवाज अभी अंदर से आना शुरू हो जाता है। रोज रात को ऐसे 2-3 चीजें लिखो जो तुमने उस दिन किया है। अगर कोई आके बार बार तुम्हें ये बोलना शुरू हो जाए कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, ये बात अगर बार बार बोलना शुरू हो जाए, तो उन टाइप ऑफ लोगों से थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड करना थोड़ा कम कर लो। यार वो शायद सच था, वो शायद मतलब सच ही कहा होगा, या उसने ऐसा लुक क्यों दिया, मेरा ड्रीम में ही कोई गलती रह गया होगा, मैं ही शायद ओवर थिंक कर रही थी, शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं है। तो उसने मुझे मेरा बुराई नहीं किया या मेरा ड्रीम को छोटा नहीं दिखाया, बस एक चीज किया, सीरियसली ऐसा एक लुक दिया। और तब भी तुम्हें खुद को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है उन जैसे पब्लिक के लिए। कभी ना कभी किसी ने तुमसे जरूर बोला होगा कि ये मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बहुत छोटे हो, प्रैक्टिकली सोचो। तो तब तुम बस सुने, तुम उन्हें कुछ बोल नहीं पाए, और अंदर से तुम्हारा कुछ टूट गया। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें कभी ना कभी किसी ने ये फील करवाया कि तुमसे कभी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ तुमसे कि वो इंसान को तुम्हारे बारे में कितना पता है, और तुम्हें खुद को तुम्हारे बारे में कितना पता है। ये प्रॉब्लम इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर घर कर लेता है। अगर कोई बार बार तुम्हें आके ये बोलने लग जाए कि तुमसे नहीं होगा, तुम बेकार हो, तुम नाकामयाब हो, तुम धीरे धीरे वही सोचने लग जाते हो, उसी पे बिलीव करना लग जाते हो। इसे साइकोलॉजिकल टर्म में कहता है इंटरनलाइज क्रिटिसिज्म। मतलब जो आवाज पहले बाहर से आया करती थी, वो आवाज अभी अंदर से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा झूठ जो ये आवाज बोलता है, वो ये है कि जो सब लोग बोल रहे हैं वही सच है, नहीं है। लेकिन ये ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लोग ये बात तुम्हें आके बोलता है, वो अक्सर तुम्हारे अपने लोग होते हैं। जैसे कि तुम्हारे अपने पेरेंट्स, तुम्हारे अपने फ्रेंड्स, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे रिलेटिव्स। वो लोग ही अक्सर आके तुम्हें ये बात बोलते रहते हैं, और उनकी बात तुम्हें ज्यादा चुभती है क्योंकि तुम उनको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है, लोकस ऑफ कंट्रोल। तो जो इंटरनल लोकस वाले लोग हैं, वो मानते हैं कि मेरे डिसीशंस पे वो डिपेंड करता है। और जो एक्सटर्नल लोकस वाले लोग हैं, वो लोग मानते हैं कि लाइफ में जो भी होता है वो दूसरों के लिए होता है। अगर मेरे लाइफ में कुछ बुरा हुआ तो वो दूसरों की वजह से हुआ, अगर मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो वो भी दूसरों की वजह से हुआ। जो लोग तुम्हें अक्सर ये कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, वो तुम्हारे उस लोकस ऑफ कंट्रोल को बाहर शिफ्ट करने को कोशिश करते हैं। वो तुम्हें ये बिलीव करवाना चाहते हैं कि तुम्हारा जो लाइफ में वर्थ है, वो उनके ओपिनियन पे डिपेंड होता है, उनके ओपिनियन पे डिसाइड होता है। लेकिन वो नहीं होता। और एक और बात, जो लोग अक्सर ये बात बोलते रहते हैं, वो अक्सर वो लोग होते हैं जो कभी ट्राई ही नहीं किया, और अगर ट्राई किया भी तो फेल हो गए, और उस फेलियर को कभी प्रोसेस नहीं किया। तुम उनके अनहील स्टोरी का हिस्सा मत बनो। तो अब बात करते हैं एक्चुअल डैमेज की। जब तुम बार बार ये सुनते रहते हो कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तो तुम्हारे ब्रेन में क्या होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से तुम जब ये बात सुनते रहते हो, बार बार यही सोचते रहते हो, तब क्या होता है, तुम्हारा वो न्यूरल पाथवेज बन जाता है। जैसे कि अगर एक रास्ते पे तुम बार बार चलो, तो वो रास्ता पथ बन जाता है। और अगर बार बार यही सुनते रह जाओगे कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम नाकामयाब हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो डिफॉल्ट ट्रुथ मान लेता है इसे, और एक बार सुनी हुई बात से ज्यादा बार बार सुनी हुई बात को ज्यादा प्रायोरिटाइज करने लग जाते हो, और वो ज्यादा हर्ट होता है। तो इसका क्योर क्या है? न्यू पाथवेज बनाओ, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, रोज। इसके 3 तरीके हैं। तो एक तरीका यह है कि एविडेंस जर्नलिंग। रोज रात को ऐसे 2-3 चीजें लिखो जो तुमने उस दिन किया है। जैसे तुमने उस दिन एक वीडियो देखा तो उससे कुछ सीखा, या तुमने खुद से कुछ वीडियो बनाई, तो तुम उससे क्या होता है, तुम्हारे ब्रेन को वो सिग्नल मिलता है कि तुम एक्चुअली कैपेबल हो, तुम नाकामयाब नहीं हो, तुम कैपेबल हो कुछ करने के लिए। कोई छोटी भी चीज हो फिर भी चलेगी, बट एटलीस्ट ब्रेन को वो सिग्नल मिलता है कि तुम कामयाब हो। तो ये क्या होता है, ये फीलिंग से नहीं सिग्नल मिलता, ये फैक्ट से मिलता है। दूसरा तरीका है सोर्स ऑडिट करो।
अगर कोई आके बार बार तुम्हें ये बोलना शुरू हो जाए कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, ये बात अगर बार बार बोलना शुरू हो जाए, तो उन टाइप ऑफ लोगों से थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड करना थोड़ा कम कर लो। ये क्रूएल नहीं है, लेकिन ये सर्वाइवल है। जितना तुम उनसे कम टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही तुमको वो कम सुनने को मिलेगा कि तुमसे नहीं होगा। फैक्ट नंबर 3, रिप्लेस द वॉइस। जो लोग बार बार तुम्हें ये बोलने शुरू हो जाते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नाकामयाब हो, वगैरह वगैरह वगैरह, तब तुम क्या करो, खुद से एक काउंटर क्वेश्चन पूछो कॉन्शियसली कि कोई और आदमी, सोचो फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट क्रिएटर ही ले लो, या कोई फेमस ब्लॉगर ले लो, या कोई भी हो, कोई सक्सेसफुल आदमी इसी सिचुएशन में रह के कुछ करके दिखाया, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तुम्हारा जो ब्रेन है वो फैक्ट इम्पैक्ट करता है, आर्ग्यूमेंट नहीं। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपना बिगेस्ट ड्रीम एक इंसान से शेयर किया था, तो उसने मुझे मेरा बुराई नहीं किया या मेरा ड्रीम को छोटा नहीं दिखाया, बस एक चीज़ किया, सीरियसली, ऐसा एक लुक दिया। तो मेरे को तब लगा कि मतलब क्या है यार, वो सबसे ज़्यादा हर्ट कर गया मुझे। क्योंकि देखो, अगर तुम उसका बुराई कर देते तो उसका वर्ड्स मेरे दिमाग में आता या कुछ, लेकिन वो साइलेंट था और उसने मुझे ये लुक दिया। तो साइलेंट जो है वो सबसे ज़्यादा शोर कर जाता है। तो मैं क्या, ये बार बार वो चीज़ को सोचने लगी कि यार वो शायद सच था, वो शायद मतलब सच ही कहा होगा, या उसने ऐसा लुक क्यों दिया, मेरा ड्रीम में ही कोई गलती रह गया होगा, मैं ही शायद ओवरथिंक कर रही थी, शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं है। लेकिन एक दिन मुझे वो रियलाइजेशन हुआ कि वो जो लुक था, वो ऐसे सीरियसली वाला लुक, वो उनका लुक था, उनके लिमिटेशंस का रिफ्लेक्शन था, वो मेरा नहीं था। और जिस दिन वो समझ में आ गया, अंदर से कुछ शिफ्ट हो गया। तो एक काम करो, अपना फ़ोन का जो नोटपैड है उसे खोलो, और उसको खोल के उसका नोट में नोट करो 3 चीज़ें लिखो, जो जो ऐसा कुछ काम जो तुमने कंप्लीट किया आज। जब तुम्हें शक हो रहा था कि तुमसे नहीं होगा, दूसरों के बातों में तुमको शक होता है ना, वो होने के टाइम पे तुमने ऐसा कोई काम कर दिखाया। ऐसे 3 चीज़ें तुम उसे लिखो, 3, बस 3 चलेगी। तो क्या होता है, प्रूफ हमेशा एग्जिस्ट होता है, लेकिन हम उसे बस कलेक्ट करना भूल जाते हैं। तो अगली बार से अगर कोई तुम्हें ये बोले कि तुमसे नहीं होगा, तुम नाकामयाब हो, तो उस नोट को खोलो, उन्हें मत दिखाना, लेकिन खुद पढ़ना, खुद समझना कि तुम एक्चुअली कितना कैपेबल हो। तो लोग तुम्हें डिफाइन नहीं करते, तुम्हारा एक्शंस तुम्हारी कंसिस्टेंसी करता है। और रिफ्यूजल टू क्विट सबसे ज्यादा, जो लोग कल आके ये बोलते थे कि तुमसे नहीं होगा, तुम कामयाब नहीं हो, तुम कैपेबल नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ब्ला 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 ब्ला, वही लोग होंगे जो फ्यूचर में आके ये बोलेंगे कि तुमने ये काम कैसे कर दिखाया, क्योंकि हम तो जानते थे कि तुम बिल्कुल नाकामयाब हो, तुम कर ही नहीं सकते। लेकिन जब तुम करके दिखाओगे, तब उनको समझ में आएगा कि तुमने वो कैसे कर दिया। और तब भी तुम्हें खुद को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है उन जैसे पब्लिक के लिए, ठीक है। तुम बस उनके सामने मुस्कुरा देना, दैट इज एनफ फॉर एवरीथिंग। अगर आज के वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी कनेक्ट किया हो या टच किया हो, तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ मैं वही वीडियोस लाती हूँ जो रियल है, जो ऑनेस्ट है, और जो मेरे व्यूअर्स के साथ थोड़ा कनेक्ट कर जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और लोगों की बातों में विश्वास करना बंद कर देना।